रुकना रोकना रोकना। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक और शाम हमारे और आपके जीवन में जोड़ी और हमें ये मौका दिया इस संध्या बेला में कि हम सब इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना और स्तुति करने वाले हो सके। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं भाई अनुपम डेविड का, उनकी पत्नी शबनम डेविड का, जो मिलकर इस मिनिस्ट्री को आगरा मसीह मंडली के नाम से चलाते हैं। इसके ऑर्गेनाइजर हैं, इसके कोऑर्डिनेटर हैं और इसी के चलते उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज इस पेज पर यह अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं इस पेज पर परमेश्वर के वचन को लेकर आप सबके साथ, आप सबके सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ और चाहता हूँ कि ये शाम को आत्मिक भोजन, आत्मिक मन्ना जो हम और आप पाने के लिए इस समय पर एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं, उसमें जुड़कर आत्मिक मन्ना को ग्रहण करने वाले हो सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमें और आपको परमेश्वर इस प्रकार के मौके निरंतर देता रहता है कि हम और आप उससे जुड़कर उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करने वाले हो सके। और ये सब कुछ परमेश्वर की बड़ी आशीष, परमेश्वर की बहुत बड़ी दया, परमेश्वर के बहुत बड़े अनुग्रह के कारण जो परमेश्वर हम और आप पर लगातार करता रहता है, क्योंकि वो अपने सच्चे आराधकों को जो उसकी निरंतर भजन और स्तुति गाकर उसकी महिमा करते हैं, वो इस प्रकार के मौके निरंतर देता है। क्योंकि बीते समय में परमेश्वर ने हमें और आपको एक बहुत बड़ी महामारी से बचाया और हमें और आपको ये मौका दिया कि हम और आप मिलकर अपने परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते रहें। इससे पहले कि हम आज की आराधना को शुरू करें और आराधना के आगे बढ़ाएं, मैं और आप हम सब अपने परमेश्वर की चरणों में अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर बेला के लिए जो आपने हम सब लोगों को दी कि प्रभु हम सब लोग मिलकर आपको धन्यवाद और स्तुति देने वाले हो सके, क्योंकि आप आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हम सब लोगों को बीते समय में सभी बातों में सुरक्षित रखा, हमारी मदद करी और प्रभु हमें सब संकटों से, सब बीमारियों से, सब परेशानियों से, सारी दुश्वारियों से बचा के रखा, ताकि हम अपने जीवन से आपकी गवाही देने वाले हो सके। आपके वचन को पढ़कर उस पर मनन करके जिस प्रकार से आप चाहते हैं उस प्रकार का भापता हुआ जीवन आपके चरणों में अर्पित करने वाले हो सके। और आज इस पेज के माध्यम से जब आपकी बड़ी अनुकंपा और भाई अनुपम डेविड के प्रयासों के द्वारा मुझे ये मौका दिया कि मैं पवित्र शास्त्र से पढ़कर परमेश्वर की इन अद्भुत बातों को जो भी मैं समझ सकता हूँ, जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देगा, उस सबको आपके बीच में बांटने वाला हो सकूँगा। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा का दान दे, सामर्थ्य दे, ताकि जो भी कुछ मैं आज आप सबके साथ शेयर करूं इस परमेश्वर के वचन से, वो सब कुछ और सबके द्वारा प्रभु परमेश्वर को महिमा मिलने वाली हो सके। सारी बातों में प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर बेला के लिए, इस सुंदर समय के लिए, क्षणों के लिए जो प्रभु आप हमें निरंतर मौके देते हैं। और ऐसी प्रार्थना हम करते हैं कि आप निरंतर हमारे जीवन में ये मौके देते रहें, ताकि
हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते रहें। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपके बेटे और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम परमेश्वर की हम्द और तारीफ में एक गीत गाएंगे, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझे दे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे साए को हटा, दिखा दे मुझको अब से। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे। जहाँ के रास्तों पर मैं अकेले चल न पाऊंगा, जहाँ के रास्तों पर मैं अकेले चल न पाऊंगा। अगर जो चलना चाहूं कोई, फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का एक आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा। उठाएगा अगर कोई, वो तू ही तो है खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। थैंक यू। आपने बहुत बुलंदी के साथ अपनी आवाज़ को परमेश्वर की महिमा के लिए ऊंचा किया, और इसी के संदर्भ में कि हम और आप अपने जीवन से इसी प्रकार परमेश्वर को महिमा देने के लिए अपनी आवाज़ों को बुलंद करें।
जिस प्रकार से हमने इस खूबसूरत गीत को गाया, एक और गीत परमेश्वर की महिमा के लिए हम गाएंगे और इस गीत के बोल हम आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। दिल तेरा खजाना एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आप सभी का धन्यवाद कि परमेश्वर की हमद तारीफ के लिए आपने अपनी आवाज़ों को परमेश्वर के लिए बुलंद किया। आइए हम अपने आराधना क्रम को आगे बढ़ाते हुए वचन में चलेंगे, और वो वचन आज का जो वचन है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसके
22 पद से लेकर और 33वें पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 22 पद से लेकर 33वें पद तक, जहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आइए हम अपने आराधना क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रभु के वचन में चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले अपने हृदय को तैयार करने के लिए एक कोरस गाएंगे और उसके बाद हम आज के आत्मिक पन्ना को ग्रहण करेंगे। कोरस है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। ये तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु इस मार्ग है, यीशु इस यश है, यीशु इस जीवन
तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर वेला के लिए एक बार फिर से कि प्रभु हम आज के इस संध्या वेला में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रभु तेरे वचन को सुनने वाले, तेरे वचन को ग्रहण करने वाले प्रभु, और तेरे वचन पर मनन करके अपने जीवनों को प्रभु तेरे वचन के अनुसार परिवर्तित करने वाले हो सके प्रभु। आज मैं जो कुछ बोलूं प्रभु परमेश्वर, उस सब के ऊपर प्रभु तेरी आशीष हो प्रभु, और जो कुछ मैं बोलूं वो सब तेरी ओर से हो। इस तुच्छ दास के होठों से जो भी कुछ निकले सब प्रभु आपको महिमा और सामर्थ्य दे निकले प्रभु परमेश्वर, ताकि प्रभु हम सब के द्वारा प्रभु आपको महिमा ग्रहण करने वाली हो सके प्रभु परमेश्वर, और आप इस स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर। सारी बातों में धन्यवाद देते हुए इस पूरी आराधना को आपके हाथों में देते हैं और वचन पे चलने की आपसे सामर्थ्य मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज जो वचन मैं आप सबके लिए सामने लेकर आया हूं वो है, यदि आप सबके पास हेडिंग वाली बाइबल हो तो उस पे हम सब ये देखते हैं कि इस संदर्भ में, इस टेक्स्ट में, इस चैप्टर में प्रभु यीशु मसीह और पतरस पानी पर चलते हैं। और अगर हम इस बात पर गौर करें तो यहाँ पर जो ये टेक्स्ट है उस सब में ये जो प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हैं ये एक आश्चर्य कर्म है, क्योंकि कोई भी पानी पर चलने के लिए संभव नहीं है। पानी पर चलना कोई इतनी आसान बात नहीं है। और हमारा प्रभु परमेश्वर ना केवल पानी पर चलता है बल्कि वो तूफान, आंधी और सब चीज़ों को डरा के, सब चीज़ों को डांट के थाम सकता है। और इसीलिए आज जो ये आश्चर्य कर्म है वो दो प्रकार से संभव है। एक आश्चर्य कर्म तो इसलिए होता है कि वो मनुष्यों की भलाई के लिए होता है, और एक आश्चर्य कर्म हमारे जीवनों में परमेश्वर की महिमा देने के लिए होता है, ताकि हम अपने जीवनों से परमेश्वर को महिमा दें। और जो आश्चर्य कर्म, जैसे कि यद्यपि हम इस टेक्स्ट को देखें तो इससे पहले 5000 पुरुषों को जो प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया था, उन पर तरस खा के जब भीड़ उसके बाद साथ थी और वो उस भीड़ को विदा करना चाह रहा था, तो उससे पहले प्रभु उन पर तरस खाता है और चाहता है कि वो सब लोग जो प्रभु यीशु के पास आए, उसकी बातों को सुन रहे हैं, उसके शिक्षाओं को सुन रहे हैं, जब वो यहाँ से विदा हो तो वो खाना खाकर विदा हो। ठीक इसी प्रकार वहाँ पर प्रभु यीशु ने वहाँ पर 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा वहाँ पर उन 5000 की भीड़ को खाना खिलाया, और ये आश्चर्य कर्म भी लोगों की भलाई के लिए हुआ। और जो आश्चर्य कर्म और जो मैंने दूसरे बताए वो परमेश्वर की महिमा देने के लिए। जैसे हम और आप अपने जीवन में जानते हैं कि जब लाजर मर गया था तो उसको जिलाया गया, और ये सब मनुष्य की भलाई के लिए भी और परमेश्वर की महिमा देने के लिए भी हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह हम सबसे इतना प्रेम करते हैं, हम सबसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि उन्होंने हम पापियों की खातिर इस संसार में आकर उन शिक्षाओं को दिया, जो उस स्वर्ग राज के भेदों को खोला जो उसके स्वर्ग में है, और अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। और जब आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ को जब विदा कर चुका है, तब जब हम इस टेक्स्ट में चलते हैं
तब उस 22वें पद में कह रहा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। यानी वो भीड़ वहां से तृप्त होकर चल दी थी। उसके उपरांत प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये बात कहते हैं कि तुम लोग नाव पर चढ़कर उस पार चले जाओ। एक आश्चर्य कर्म वो कर चुके थे, और इसके इसी टेक्स्ट में हम देखें तो वो दूसरा आश्चर्य कर्म यहां पर होने वाला है। और जब वह लोगों को विदा कर चुका, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और जब पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहां अकेला था, तब अपने चेलों को, जिसको उसने पहले से कह दिया था कि तुम लोग उस पार चले जाओ, जब वो प्रार्थना कर रहा था, तब उस समय नाव जो थी झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी। वो नाव जो थी जिस पर प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम लोग यहां से उस पार चले जाओ, और वो इसीलिए हुआ कि प्रभु यीशु मसीह उसके बाद दूसरे आश्चर्य कर्म को दिखाना चाहते थे। दूसरे आश्चर्य कर्म को जो परमेश्वर को महिमा देने के लिए है, परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए, प्रभु यीशु से एक संबंध स्थापित करने के लिए, वहां पर वो इस बात को इस टेक्स्ट के माध्यम से बताना चाह रहे थे। आगे देखिए 24वें पद में यहां पर लिखा है, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। किनके पास आया? उन चेलों को जिन्हें वो वहां से उस भीड़ को, 5000 की भीड़ को खाना खिलाने के बाद, एक आश्चर्य कर्म करने के बाद विदा कर चुका है। और एक दूसरा आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर को महिमा देने के लिए हो रहा है, और प्रभु यीशु मसीह और उसके उन चेलों को जिसको उन्होंने चुना था, उनको उनके बीच में एक संबंध स्थापित हो रहा। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। वो चेले जिसे उसने चुना था, वो चेले जो उसके साथ साथ चलते थे, वो चेले जो उस पर विश्वास करते थे, वो चेले जो उसे गुरु या रब्बी कहकर मानते थे, वो चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा रहते थे, और वो चेले जिनको वो आश्चर्य कर्म भी दिखाता था, उन सारे लोगों के सामने, उन सारी पब्लिक के सामने सारे आश्चर्य कर्म दिखाकर और उसे अपने लिए और उन चेलों को चुना था। और वो ही चेले जो एक आश्चर्य कर्म देखकर आ रहे थे कि वो उन रोटी और मछली से इतनी बड़ी भीड़ को खिलाकर तृप्त कर सकता है, बल्कि ना केवल उस भीड़ को तृप्त किया, बल्कि उसके बाद बचे हुए टोकरे भी उठाए गए। यानी प्रभु यीशु मसीह लगातार स्वर्गीय भेदों को ना केवल उस लोगों को, बल्कि वो अपने चेलों को भी विश्वास में स्वर्गीय बातों को बताता था उस शिक्षा के द्वारा। और चेले जो उसके साथ थे, जो उसे अपना गुरु और रब्बी मान रहे थे, वो भी उस पर विश्वास करने के बाद उसे देखकर घबरा जाते हैं। यहां पर 26वां पद कह रहा है, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। वो चेले जिसे उसने चुना था, वो चेले जिन पर प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता था, वो चेले जो प्रभु के साथ सदा रहते थे। और देखिए वो क्या कहते हैं, वो कहने लगे ये भूत है। यानी वो चेले जिन्हें प्रभु यीशु मसीह चुनता है, उसके बाद वो चेले जो लगातार उसके आश्चर्य कर्म को देख रहे हैं, वो चेले जो लगातार उसके साथ है, वो उससे घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने, देखिए जब वो चेले घबरा गए, और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को घबराता हुआ नहीं देख सकता था, अपने लोगों को चिंतित और परेशानी नहीं देख सकता था, इसीलिए तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की
और कहा, ढांढस बांधो। इस बात के बाद प्रभु यीशु मसीह देख रहा है, जब उसके चेले उससे डर रहे हैं, उसके चेले उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, जब उसके लोग उसको नहीं समझ रहे हैं, तब यीशु उनसे बातें करता और कहता, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। यानी यीशु मसीह अपने उन चुने हुए चेलों से कहता है, डरो मत, मैं हूं, मैं तुम्हारा प्रभु हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा रब्बी हूं, तुम डरो मत, ढांढस बांधो। पतरस, तब देखिए पतरस क्या कहता है। पतरस यहां पर भी उसको परख रहा है। पतरस क्या कह रहा है? पतरस ने उसको उत्तर दिया। वो चेला जिससे प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करते थे, जिसके विश्वास पर अपनी चट्टान बना रहे थे, वो चेला कह रहा है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है। पतरस यहां पर संदेह कर रहा है और कह रहा है, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। यहां पर भी वो चेला जिस पर प्रभु यीशु मसीह सबसे अधिक विश्वास करते थे, वो चेला जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, प्रेम करता था, वो यहां पर अभी भी संदेह कर रहा और कह रहा है, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यानी कि अभी भी उसके और प्रभु यीशु मसीह के या उसके गुरु रब्बी के बीच संदेह है। इसलिए वो उसको देखकर कि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहा है, इसलिए वो देखकर घबरा रहा है, डर रहा है, भूत है। और प्रभु यीशु मसीह और पतरस के बीच में एक संबंध स्थापित नहीं हो रहा, इसलिए पतरस वहां कह रहा है, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। अब देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह पतरस से कह रहा है कि आ, तब पतरस और प्रभु के बीच एक संबंध स्थापित हो रहा, क्योंकि यहां पर पतरस भी समझ रहा है इस बात को कि अब प्रभु ही है, और उनके प्रभु यीशु मसीह के और पतरस के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता। पतरस लगातार प्रभु को देख रहा, और जब वो संबंध स्थापित हो रहा, उसी के बाद पतरस, यहां पर आगे देखिए, पतरस चलकर उस यीशु के पास तक पहुंचता है। तब पतरस नाव से उतरकर, कब? जब प्रभु यीशु मसीह और पतरस के बीच में एक संबंध स्थापित हो रहा था, जब पतरस लगातार यीशु के मुंह पर देख रहा है, जब यीशु पतरस के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। जब प्रभु यीशु मसीह के बीच और पतरस के बीच एक संबंध स्थापित हो गया, तब पतरस उस पानी पर चलने के लायक हो गया। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास पानी पर चलने लगा। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम अपना संबंध प्रभु यीशु मसीह पे लगाते हैं, बनाते हैं, जब हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह से जुड़ जाता है, तो हम भी प्रभु की सामर्थ के द्वारा बहुत से कार्य करने लगते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हमें मिलती है, जिस प्रकार से सारी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिरी जा रही थी, लेकिन एक स्त्री ने विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को छू लिया, तब प्रभु कहता है, किसने मुझे छुआ? किसने मुझे छुआ? तो पतरस क्या कहता है कि सारी भीड़ प्रभु तुझ पर गिरी जाती है और तू कह रहा है किसने मुझे छुआ? सारी भीड़ तुझ पर गिरी जाती है और तू कह रहा है कि किसने मुझे छुआ? लेकिन प्रभु कहता है कि किसी ने मुझे विश्वास के साथ छुआ, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। और ये सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के पास से इसलिए निकलती है कि वो स्त्री जो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाती है और ये विश्वास करती है कि मैं उसको छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, इसलिए वो बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के
कपड़ों को छूती है और उसी समय प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ निकलती है और वो स्त्री उसी समय तुरंत चंगी हो जाती। ठीक उसी प्रकार से पतरस के साथ भी यहाँ पर एक संबंध स्थापित हो जाता है। जब प्रभु यीशु का और यीशु का संबंध स्थापित हो जाता है तो पतरस भी इस लायक हो जाता है कि वो चलकर पानी पर आने लगता है। लेकिन दूसरे ही पल, यहाँ जो पद 28वां है, तब पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगता है। ये और अब जब 30वां पद देखते हैं, जब संबंध स्थापित है और जब फिर बीच में संदेह आ रहा और अब हवा को देखकर डर गया, और जब डर गया तो वह डूबने लगा और चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझे बचा। मेरे अजीजों, जब हमारे और प्रभु यीशु मसीह के, हमारे और आपके और प्रभु यीशु मसीह के बीच जब एक संबंध स्थापित हो जाता है तो हमें इस संसार में कहीं भी गिरने की आवश्यकता, हम पाप में नहीं गिर सकते, हम पाप में नहीं डूब सकते। लेकिन जिस समय हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह से टूट जाता है, जिस समय हम प्रभु यीशु मसीह से अपने उद्देश्य को हटा लेते हैं, जब हमारा उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह से विमुख हो जाता है, तो हम इन सांसारिक पापों में घिर जाते हैं, हम पाप के कारण डूबने लगते हैं। इसी प्रकार से यहां पर भी पतरस का संबंध, जब वो हवा को देखता है, जब वो अपने चेहरे को प्रभु यीशु मसीह के सामने से हटाकर उस हवा को देखने लगता है, और जब वो हवा को देखता है तो वो डर जाता है। और डरता क्यों है? क्योंकि उसका संबंध कुछ क्षणों के लिए प्रभु यीशु मसीह से विमुख हो जाता है। और जब ही हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह से टूटेगा, जब हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह से हटेगा, तो हम पाप में घिर जाएंगे, हम सांसारिक गुनाहों में डूबने लगेंगे। ठीक इसी प्रकार पतरस भी यहाँ जब उसका प्रभु यीशु मसीह से संबंध टूटता है तो वह डूबने लगता है, और हवा को देखकर जब वो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहने लगा, हे प्रभु मुझे बचा। हम और आप अपने इस सांसारिक जीवन में जब कभी ठोकर खाते हैं, जब कभी हम गिरते हैं, तो हम अक्सर अपने मम्मी पापा को याद करते हैं, क्योंकि इस संसार में वही हमारे ईश्वर है, वही हमारे सबसे बड़े हैं, वही हमें सच्चा रास्ता दिखाने वाले। ठीक उसी प्रकार से पतरस भी, जो उसका गुरु प्रभु यीशु मसीह था, जब उससे अपना संबंध थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए, एक समय वो जोड़ता है, जब प्रभु यीशु का संबंध उसके साथ जुड़ता है तो वह इस लायक हो जाता है कि वो पानी पर चलने लगता है। और ठीक उसी समय जब उसका संबंध, जब वो सांसारिक की तरफ देखता है तो उसका संबंध प्रभु यीशु मसीह से हटता है, और जब संबंध प्रभु यीशु मसीह से हटता है तभी वो पानी में डूबने लगता है। लेकिन उसके तुरंत बाद वो क्या होता है? यीशु ने तुरंत हाथ, 31वें पद में देखें, वहां पर यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? देखिए मेरे अजीजों, जब हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह से टूटता है तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम सांसारिक पापों में घिर जाते हैं, हम डूबने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब हम डूबने लगते हैं, हमारा संबंध प्रभु से टूटता है, उसके बाद भी जब हम चिल्लाते हैं, जब हम दुआ करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने प्रभु से विनती करते हैं, उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाकर हमें और आपको थाम लेता है। मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम और आप अपना संबंध उससे निरंतर बनाए रखें। प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु ने, हमारे पिता ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपना संबंध उससे लगातार बनाए रखें। हम उससे जब जब संबंध बनाए रहेंगे, हम संसार के पाप, इस गुनाहों में नहीं डूबेंगे, हम संसार में किसी भी प्रकार से गिरेंगे नहीं। और जब भी हम संबंध टूटने के कारण गिरते हैं, उसके बावजूद भी प्रभु जो हमसे इतना प्रेम करता है, उसके बाद भी
प्रभु हमें अपना हाथ बढ़ाकर थामने की क्षमता रखने वाला प्रभु है। और यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर 31वें पद में वो कह रहा, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? क्यों तूने संदेह किया? क्यों तूने विश्वास नहीं किया? क्यों तूने नहीं कहा? क्यों तूने प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझा? क्यों तूने प्रभु यीशु मसीह से अपना मुंह को विमुख किया? क्यों तूने उस पर विश्वास नहीं किया? क्योंकि जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब हम अपने प्रभु से संबंध स्थापित करते हैं, तब हमारा उद्धार होता है, तब हम सांसारिक गुनाहों से बच जाते हैं। और इसके बाद भी हमारा प्रभु यीशु मसीह संबंध टूटने के बाद भी हमें हमेशा बचाने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि हम अपने प्रभु से संबंध बनाए रखें, हम अपने प्रभु को लगातार विश्वास करें। और यहाँ पर यही कह रहा है, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई और उन्होंने जो नाव पे थे उन्हें दंडवत करके कहा, तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। मेरे अजीजों, यहाँ पर मैं आपको एक जगह से पढ़ाना चाहता हूँ और वो मिलती है रोमियो की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसका 17वां पद। रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसका 17वां पद। यहाँ पर प्रभु का वचन इस प्रकार से हमें और आपको बताता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये आयत जो है ये बताती है कि हमें विश्वास करना है, और विश्वास किसके द्वारा करना है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। विश्वास सुनने से यानी हम और आप जो कुछ दृष्टांत, जो कुछ अपने परमेश्वर की इस शिक्षाओं को सुनते हैं, उनका सुनकर हमें सुनना है। और सुनना हमें किससे है? मसीह के वचन से। यानी जो इसमें शिक्षाएं दी हैं प्रभु यीशु मसीह की, उन सबको हमें सुनना है। और जब हम उनको सुनेंगे तो हम प्रभु यीशु अपने जीवन में विश्वास करेंगे कि हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। और एक और जगह इसी रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय और 9वें पद में यहाँ लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे अजीजों, हमें अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उससे संबंध स्थापित करना है, और उससे संबंध स्थापित करके हमें उस उद्धार को पाना। हमारे मसीह जीवन की यात्रा जो है, ये स्पॉन्टेनियस जो हमारी ट्रैवलिंग है, ये लगातार जो हम प्रभु के वचन को सुनकर और सुनकर अपने जीवनों को उसके वचन के अनुसार परिवर्तित करते हैं, यही हमारी हमारे और प्रभु यीशु मसीह के और हमारे खुदा के बीच एक संबंध स्थापित करती है। और परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे पास है, हम इसको सुने, और न केवल सुने बल्कि इसको अपने जीवन में विश्वास करें, क्योंकि सुनना विश्वास के द्वारा, विश्वास सुनने के और सुनना मसीह के वचन। रोमियो का 10वां अध्याय और उसका 17वां पद मुझे बहुत अच्छा लगता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता। तो मेरे अजीजों, जब जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जब जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह से संबंध स्थापित करेंगे, जब तक हमारा संबंध हमारे प्रभु यीशु मसीह से बना रहेगा, तब तक इस संसार के पापों में हम नहीं घिरेंगे। और हमारा जो उद्देश्य है कि हम प्रभु यीशु के इस पवित्र वचन के द्वारा सुनकर विश्वास करके अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए बनाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, और हम भी अपने जीवन में आगे सफल होते रहेंगे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे, जब हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह से टूटेगा, तो हम इस
पाप में, सांसारिक दुनिया में, सांसारिक चीज़ों में घिर जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, मुझे और आपको चाहिए कि हम और आप निरंतर जो प्रभु ने हमें आशीष के रूप में ये जीवन दिया, इस जीवन को जब हम इस संसार में व्यतीत कर रहे हैं तो हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन से बहुत कुछ सुनना है और सुनकर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा जो है वो उद्धार करता है। क्योंकि यूहन्ना 3:16 हमारे इस बात को बताता है और हम सब इस बात को बहुत बचपन से, संडे स्कूल से, शुरू से जानते हैं। हमारे विश्वास की जो आधारशिला है यूहन्ना 3:16, उसको हम अपने जीवनों में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, ना केवल क्रिश्चियन लोग, ना केवल मसीही लोग, बल्कि जो कोई, समस्त जातियां जो पाई जाती हैं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, इस गोल्डन वर्ड्स के साथ हमें अपने प्रभु पर विश्वास करना है और विश्वास करके उसे अपने जीवन में ग्रहण करना है ताकि हम नष्ट ना हो, ताकि हम नाश ना किए जाएं परंतु अनंत जीवन पाएं जो पिता ने अपने पुत्र के लिए रखा था। और वो पुत्र पर जब हम विश्वास करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है जिसने मेरे पुत्र को स्वीकार किया मैं भी उसको स्वीकार करूंगा। और जब हम और आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो हम उसकी संतान बन जाते हैं। और जब हम उसकी संतान बन जाते हैं तो हम उसकी सारी चीज़ों के वारिस भी हो जाते हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की उस गोद में बैठा है तो हम भी उसके वारिस हैं। हमें और आपको भी वहाँ पर पहुँचने प्रभु ने जो मीरास तैयार करी, हम और आप भी उस मीरास के हकदार हो जाए। और प्रभु भी यही चाहता है कि जिस प्रकार, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी आओ। बस मेरे अजीज़ों, हमें और आपको इस पाप में, इस सांसारिक दुनिया में, इस भौतिक दुनिया में अपने जीवनों में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उसको अपने जीवन में ग्रहण करना है, उससे संबंध स्थापित करना है। और जब हम उसको ग्रहण करके उससे संबंध स्थापित करेंगे तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे। और प्रभु को अपने जीवन में जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा जीवन नष्ट होने से बच जाता है और हम प्रभु के उस मीरास के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार की है, वारिस होने के नाते हम उस मीरास को पाने के हकदार हो जाते हैं। प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और ये वचन आप न केवल सुनकर अपने तक रखें बल्कि और अन्य जातियों में और लोगों में बताएं, ताकि प्रभु के इस वचनों के द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचाई जा सकें और प्रभु को महिमा मिलने वाली हो सके। और हमारा प्रभु जो हम सब पर अनुग्रह और दया दृष्टि करता है, दया का सागर है, उसके द्वारा हम और आप अपने जीवन को इस संसार में रहते हुए बचाकर उस अनंत जीवन के लिए तैयार कर लें, उस दूसरी मृत्यु से बचा लें जहाँ पर रोना और दांत पीसना है, उस दूसरी मृत्यु से बचा लें, तब हमें अनंत जीवन मिल जाएगा और हम प्रभु यीशु मसीह की गोद में होंगे। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे और अपने लिए इस्तेमाल करता रहे। आइए हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका एक बार हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सब लोगों के जीवन में ये समय दिया कि हम और आपसे निरंतर अपनी संगति को बनाने वाले हो सके प्रभु। और हम चाहते हैं कि इस प्रकार के मौके आप हमें हमारे जीवन में निरंतर देते रहें ताकि हम आपसे संगति बना के रखें। क्योंकि जब जब हम आपसे संबंध बनाते हैं हम इस पापमय दुनिया से घिरने से, इस पापमय दुनिया में डूबने से, इस संसार की भौतिकता से बचे रहते हैं। और जब हम अपने आप को आप में लिप्त करते हैं तो प्रभु न केवल हमारा संबंध आपसे स्थापित होता बल्कि आपने कहा है कि हम उद्धार भी पा जाते हैं। प्रभु आज इस वचन के द्वारा प्रभु जो आज हम सब लोगों के बीच में
बोया गया है प्रभु, आप सबको बहुत आशीष दें और न केवल इस वचन को बल्कि फलीभूत होने दें, कोई 100 गुना फल लाएं, ताकि लोग और वो आत्माएं सब बचाई जाने वाली हो सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सभी लोगों का जिन्होंने इस वचन को सुना और ग्रहण किया। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं भाई अनुपम डेविड का, उनकी पत्नी का, कि उन्होंने भी प्रभु हमें ये मौका दिया कि हम इस पेज के माध्यम से आज के इस वचन को सबके सामने रख सके। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं सारी संगति के लिए, सारी बातों के लिए प्रभु परमेश्वर, जो आप हमें निरंतर देते हैं। और हम ऐसी ही कामना करते हैं कि जब जब आपका कोई वक्ता, कोई अभिषिक्त बंदा, कोई रेवरन हम सबके बीच में जब आपके परमेश्वर वचन को, इस पवित्र वचन के द्वारा बांटे, तो हम उस वचन को ग्रहण करके अपने जीवन को इस वचन पर मनन करके बदलने वाले हो सके, ताकि हम उस मीरास को पाएं जो प्रभु आपने हमारे लिए तैयार की है। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी बुजुर्गों के लिए प्रभु परमेश्वर जो बीमार हैं और अपने बिस्तरों पर हैं। प्रभु आप उनके साथ होइए प्रभु परमेश्वर, उनके बिस्तरों को पलट दीजिए ताकि वो आपका धन्यवाद कर सके। हम प्रार्थना करते हैं उन जवानों के लिए प्रभु परमेश्वर जो निरंतर आपके वचन में डूबे रहते हैं, आने वाले समय में कलीसिया के स्तंभ होना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर आप उन पर अपने सामर्थ को प्रकट करें ताकि वो सब आपके आने वाले समय में कलीसिया के स्तंभ हो सके, प्रभु आपको महिमा देने वाले हो सके। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर उन सब आशीषों के लिए जिनके हम लायक भी नहीं, लेकिन प्रभु आप हमें निरंतर देते रहते हैं, क्योंकि प्रभु हमारी कोई लियाकत नहीं। हम आज जो कुछ भी अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, इस सांसारिक जीवन में, वो सब कुछ, सारा कुछ, जैसे आपने भजन संहिता 103 में कहा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। जो कुछ तुझ में है और जो कुछ है वो सब यहोवा को धन्यवाद। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इस प्रकार के मौके दें कि हम आपके निरंतरता में बने रहें, आपसे संगति करते रहें और सदैव प्रभु परमेश्वर आपके द्वारा दी गई आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करने वाले हो सके। और इस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर जब हम आपके वचनों को पढ़ते हैं, उन पर मनन करते हैं, प्रभु परमेश्वर हम अपने हृदय को परिवर्तित करने वाले हो सके ताकि तुझे ग्रहण योग्य हो। प्रभु परमेश्वर हमारी सारी गलतियों को, हमारी सारी नादानियों को, हमारी सारी त्रुटियों को जो हमने की हैं प्रभु परमेश्वर, उनको क्षमा कर दे, क्योंकि हम सब पापी लोग हैं प्रभु। इस लायक नहीं है कि हम अपनी आंखें उठाकर प्रभु तेरी ओर दृष्टि करें, लेकिन प्रभु आप दया के स्वामी हैं, अनुग्रह करने वाले हैं। प्रभु आप अपनी दया हम पर बनाए रखें ताकि हम किसी भी प्रकार से, किसी भी अभिलाषा में, किसी भी बुरी संगति में ना फंसें और प्रभु अपना जीवन निरंतर आपको देते रहे। सारी बातों में धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपके बेटे और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत और जलाल अब और हमेशा तेरे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।